सामाजिक, राजनीतिक और सामान्य समाचारों के लिए देखते रहिए ईजे टीवी न्यूज लाइव। ईजे न्यूज में आपका स्वागत है। वंचित बहुजन आघाड़ी के उम्मीदवार डॉक्टर उत्तम हिंगोले की प्रचार सभा आज देगलूर के आज़ाद कॉलोनी में हुई। इस अवसर पर आज़ाद कॉलोनी के मुस्लिम समाज के लोग बड़ी संख्या में उपस्थित नजर आए। इस अवसर पर बहुजन आघाड़ी के कई पदाधिकारियों ने भाषण भी किए, जिसमें उन्होंने कांग्रेस और बीजेपी दोनों को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि दोनों ही पार्टियां आज तक मुसलमानों के विकास के लिए कुछ नहीं किए। इस अवसर पर वंचित के राष्ट्रीय प्रवक्ता फारूक अहमद ने आज़ाद कॉलोनी में भाषण करते समय नगर सेवक मरहूम सैयद निसार को याद किया और उन्हें खराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि सैयद निसार एक निडर और सच्चे इंसान थे, जिस पर वहां मौजूद मुस्लिम समाज के लोग भावुक होते दिखाई दिए। इस अवसर पर फारूक अहमद ने मुस्लिम समाज से अपील की कि वो डॉक्टर हिंगोले को अपना कीमती वोट देकर कामयाब बनाएं। अब देखना यह है कि कांग्रेस, बीजेपी और वंचित बहुजन आघाड़ी में से मुस्लिम समाज किस पार्टी को ज़्यादा मतदान करता है। हर दिन अपडेट न्यूज़ के लिए बने रहिए ईजे टीवी न्यूज़ लाइव के साथ। ब्यूरो रिपोर्ट, ईजे न्यूज़, नांदेड़। कल तक जिस सामने को शिवसेना का बोला जाता था, कल तक जो सामने लुंगी और पुंगी के खिलाफ में बयान देता था, कहता था कि भाई कुछ भी बांटना है तो लुंगी पुंगी को रखो बांटो, वो सामने कल तक शिवसेना का, जहरीली पार्टी का शिवसेना का सामने रातों रात बीजेपी का सामने बन गया, रातों रात भाजपा सामने बन गया। जब से महाविकास आघाड़ी बन गई, कांग्रेस जब से शिवसेना में शामिल हो गई, राष्ट्रवादी जब से शिवसेना में शामिल हो गई और शिवसेना के मुख्यमंत्री के अगुवाई में ये हुकूमत करने लगी, तब से सामने भी सेक्युलर हो गया था, सेक्युलर हो गया था। इतने सालों में कभी मुसलमानों के मोहल्लों में नहीं पलटने वाले सामने मुसलमानों के मोहल्ले में आना चालू कर दिए थे, मुसलमानों से मिलना चालू कर दिए थे और उनका सत्कार हो रहा था। और वही सामने अब क्या हो गए, रातों रात भाजपा ही हो गए। और जो खतगांवकर, भास्करराव पाटिल खतगांवकर, जिसको इस देगलूर की, नांदेड़ की आवाम ने एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार खासदार बनाकर पार्लियामेंट में भेजा। मुझे लगता है कि उन्होंने लोकसभा की कांग्रेस की तरफ से 4 से ज्यादा चुनाव लड़े हैं, 4 से ज्यादा। 4 बार वो सेक्युलर कांग्रेस के उम्मीदवार थे और चारों मर्तबा देगलूर की आवाम ने उनको नांदेड़ लोकसभा के उम्मीदवार बोलकर वोट दिया, सेक्युलर बोल के वोट दिया। यही अशोक चौहान एजेंट बन के आते थे खतगांवकर के लिए वोट मांगने के लिए, सेक्युलर को वोट दो बोलते थे, वो संभाजी पवार बीजेपी के है बोलते थे और ये सेक्युलर है बोलते थे। खुद अशोक चौहान ने हजारों बार आपके सामने सैकड़ों गलियों के अंदर और कई दर्जनों सभाओं में बार बार कहा था कि खतगांवकर को वोट दो, वो सेक्युलर है, कांग्रेस के सेक्युलर पार्टी के। और जो खतगांवकर को अशोक चौहान ने सेक्युलर बोल बोलकर 4 से ज्यादा मर्तबा वोट लिए आपके, वही खतगांवकर 2014 में कहा गए, बीजेपी में चले गए, साहब ने भी भाजपा में चले गए, खतगांवकर भी भाजपा में चले गए, ओम पोकरना भाजपा में चले गए। और अब आज दोपहर की खबर मिली कि नहीं मिली चाचा आपको? चाचा अखबार में आया तो कल आता अखबार में, आज फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे पड़ेगी नहीं। खतगांवकर कांग्रेस में आ गए, फिर सेक्युलर बन गए आप बोलो। और वही खतगांवकर जो कल तक भाजपा की मदद कर रहे थे, भाजपा के नेता बन के स्टेज पे भाषण कर रहे थे, वही खतगांवकर जो अशोक चौहान को गालियां दे रहे थे, कांग्रेस को गालियां दे रहे थे, रातों रात कांग्रेस में आ गए। अब हो गए सेक्युलर। अब हो रहे थे मुसलमानों की बस्तियों में, देगलूर में, और फिर आके बोलते किसको वोट करो? कांग्रेस को वोट करो। जो कल तक 4 दिन पहले, 1 दिन पहले, चंद घंटों पहले तक भाजपा में थे, वही फिर अब ये कह रहे हैं। ये सत्ता के लिए अपने ईमान धर्म बेचने वाले, अपने किरदार बेचने वाले, अपनी सोच और फिक्र बेचने वाले बिकाऊ लोग हैं। इनको आप लीडर मत बोलिए, लीडर का नाम बदनाम मत कीजिए। देगलूर बिलोली मतदारसंघामध्ये गेल्या 4 महिन्यापासून मी फिरत आहे आणि या 4 महिन्यापासून फिरून मी जवळजवळ 100 गावामध्ये पोहोचलेलो आहे
आणि या 100 गावामध्ये पोहोचल्यानंतर तिथल्या लोकांचं असं म्हणणं आहे की आम्ही काँग्रेस आणि बी जे पीला प्रचंड प्रमाणे वैतागून गेलो आहेत. अक्षरशः आम्हाला ह्या दोन्ही पार्ट्या नको आहेत आणि तुमची जी वंचित बहुजन आघाडी आहे ही आपल्या सर्वांची पार्टी आहे. त्याच्यामुळं यावेळेस आम्ही तुम्हाला 100% मत देऊ. सर, सध्या परिस्थितीचा आढावा घेतल्यानंतर भाजपाचे उमेदवार आणि काँग्रेसच्या उमेदवाराच्या संदर्भात आपण काय प्रतिक्रिया द्याल? भाजपाचे उमेदवार हे मुखेडलासुद्धा 2 वेळेस आमदार होते. तिथला काही विकास करू शकले नाही. इथल्या जनतेनं एक वेळेस त्यांना निवडून दिलं होतं. 5 वर्ष त्यांनी इथं आमदार म्हणून राहिले. इथे सुद्धा काही विकास तर करू शकले नाही, परंतु विकासाचं ढोंग करून त्यांनी इथे स्वतःची प्रॉपर्टी डेव्हलप केली, परंतु लोकांचं कुठल्याही प्रकारचं कल्याण केलं नाही. सगळी जनता आपल्या देगलूर बिलोची मला माहीत आहे. काँग्रेसचे उमेदवार जितेश सांतापूरकर यांना रबरी स्टॅम्प असं म्हटलं जातं जनतेमध्ये, तर आपण काय सांगता? बिचारा जितेश आहे, तो अजून छोटासा नन्हासा बालक आहे. त्याला सामाजिक जाण नाही, त्याला राजकीय जाण नाही, त्याला सांसारिक जाण नाही, त्याला कुठल्याच प्रकारची जाण नाही. तर तो सभागृहामध्ये जाऊन काय मांडणार आहे? तो तर खरा आमदार तर हा अमर राजूरकरच असणार आहे. त्याच्यामुळे या बिचारा जितेश सांतापूरचे ससे होलपट होत आहे. तो फक्त जातोय आणि लोकांच्या पाया तेवढं पडतोय, एवढंच काम करतोय, दुसरं काही काम करत नाही. सर, आता भास्करराव पाटील काँग्रेसमध्ये आले, त्यामुळे काँग्रेस पार्टी मजबूत होईल काय वाटते? काय वंचित काय? आता हे दोघंजणं बी जे पीचे आणि काँग्रेसचे लोक जे वरच्या लेवलला आहेत ते दोघंजण मिळून मिसळूनच राहत असतात. कधी काँग्रेसमध्ये जातात, कधी बी जे पीमध्ये जातात. परंतु आता यावेळेस मात्र या दोघांनासुद्धा एकत्र येऊन लढावं लागणार आहे, कारण वंचित बहुजन आघाडी हा सक्षम आणि दुसरा पर्याय आहे. त्याच्यामुळं या दोघांना एकत्र येऊनसुद्धा वंचित बहुजन आघाडी यांना कुठल्याही परिस्थितीमध्ये हरवू शकते. सर, आपका असली प्रतिद्वंदी कांग्रेस को मानते हैं? हमारा प्रतिद्वंदी असल में कांग्रेस नहीं है अभी, क्योंकि कांग्रेस का जो बेस वोट है वो वंचित बहुजन आघाड़ी का बेस वोट है. कांग्रेस तो अभी के अभी हार चुकी है. अभी हमारा जो प्रतिद्वंदी है वो बीजेपी है, लेकिन बीजेपी पार्टी में दम है, लेकिन बीजेपी का जो कैंडिडेट है उसमें कुछ भी दम नहीं है. इसलिए बीजेपी का जो उम्मीदवार है सामने, तो उनको पब्लिक ने पहले से ही नकार दिया है और उन्होंने खुद का भला किया है, लेकिन पब्लिक का कोई भला नहीं किया. इसलिए बीजेपी हारने वाली है, बोलते हारने वाले हैं. सामाजिक, राजनीतिक और सामान्य समाचारों के लिए देखते रहिए EJ TV न्यूज़ लाइव.